नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है पहले उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आप जियो साइंटिस्ट की जो है तैयारी करते आ रहे हैं और इसमें एग्ज़ाम में किसी प्रकार से आप सफल कुछ समय से नहीं हो पा रहे हैं और आप अपने जन्म स्थान से दूर भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये आना लाजमी है, क्योंकि आप पहली बात तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम लोग ही इस क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि साइंटिस्ट वर्ड आता है तो ये रिसर्च में व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो यहाँ पर जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ये बहुत अच्छा रिसर्चर बनाती है, परंतु आपके केस में ये चीज़ हो गया कि एक जो रेखा है वो बायफोर्क हो गई। बायफोर्क होना 99% केस में बहुत अच्छा होता है माइंड लाइन में, क्योंकि ये मल्टीपल थॉट्स देती है, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस देती है और इस कंडीशन में अनेकों काम में एक समय पर लगने जैसे योग या फिर एक प्रकार से मल्टीपल थॉट्स के ऊपर काम करते रहने जैसे योगों को ये निर्मित करता है और एक से ज़्यादा चीज़ों में माहिर या फिर स्किलफुल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। लेकिन जैसे जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं या जो लोग रिसर्च में जाते हैं या किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा फिलोसोफर स्ट्रांगली बन पाते हैं या डॉक्टरी हासिल कर पाते हैं किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, उनमें बायफोर्क का साइन अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा ही गहन अध्ययन और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना होता है। इसीलिए अगर ऐसे जातक एक बार किसी बात के जड़ तक जा रहे हैं तो उनको सीधे जड़ तक पहुंचना ही पड़ता है। अदरवाइज बार बार अगर यहाँ पर पीछे आ रहे हैं, बार बार मल्टीपल थिंकिंग के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं या थॉट प्रोसेस में बार बार चेंजेस हो रही है, इंटरेस्ट में चेंजेस हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब आप जैसे जातकों के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पर अपने माइंड को आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, पॉजिटिव रखना और डेडिकेटेड रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो रेखाएं हैं वो पूरी की पूरी माइंड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे एग्जांपल में आपके हथेली में मून लक लाइन है और मून लक लाइन नॉर्मली बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता ही है। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है और अपने मन के मुताबिक भी अत्यधिक काम कर पाते हैं। मदर से सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा मिलने से लेकर के सक्सेसफुल मैरिड लाइफ सारे इंडिकेशन ही दे रहा है। लेकिन माइंड लाइन फुली स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण ये भाग्य रेखा देख सकते कि यहाँ पर आके वीक होने लग रही है। इस पाम पिक में तो तब भी ये दिख पा रहा है, दूसरे पाम पिक में तो यहाँ पर एकदम धुंधलापन आ गया है। तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो भी आपके अंदर एक प्रकार से पावर है या जो एक प्रकार से स्किल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मोरालिटी डाउन हो रही है, कंसंट्रेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहे, इसलिए ये रेखा इतनी कमज़ोर हो रही है। फिर दूसरी जो लक लाइन है वो कहाँ से जनरेट हुई? आपके माइंड लाइन से। और माइंड लाइन से निकली भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, खासकर मेंटल लेवल का मेहनत यानी डिसीजंस, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस, इसके रिगार्डिंग जो भी आप काम करेंगे उससे सफलता मिलेगा। लेकिन ये रेखा भी सेटन माउंट तक पहुंच नहीं पाई, बीच में रुक गई। बीच में यानी हृदय रेखा के पहले। हृदय रेखा क्या है? आपका इमोशंस है। आप कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या इमोशनल डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए आपका जो प्लानिंग है या इंटेलेक्चुअल है वो भी प्रॉपरली एक प्रकार से फॉलो अप नहीं हो पा रहा है या फिर उसके रिगार्डिंग भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक अनदर लाइन और निकली आपकी हृदय रेखा से जो जुपिटर की तरफ जा रही है और ये रेखा डेफिनेटली पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी में लेकर के जाता है और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन से देता है। लेकिन ये जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा कोई भी मेल बैठा ही नहीं पा रही है। ये भाग्य रेखा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और ये भाग्य रेखा डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रॉपरली माइंड लाइन के ऊपर में। तो इसीलिए अगर आप अपनी मेंटेलिटी स्ट्रांग रखेंगे, फोकस अच्छा रखेंगे, डेडिकेशन अच्छा रखेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है जिसमें रिजल्ट की चिंता ही नहीं होती, सिर्फ कर्म करते जाते और अपने कर्म को और ज़्यादा अच्छा करते जाते। यानी आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, यानी नॉलेज के ऊपर वर्क करिए, रिसर्च के ऊपर वर्क करिए और कोई रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये चीज़ एक एक दिन में सही नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। जब आप ये चीज़ करने लगेंगे आप अपने काम में एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ और उससे भी उत्तम होते चले जाएंगे। तो जब इस कंडीशन में आप आएंगे तो आप कब अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, कब आप लाइफ में सेटल्ड हो जाएंगे, कब ये भाग्य रेखा इतनी मजबूत हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो अगर नेगेटिव थिंक करते हैं यानी ओवर थिंक करते हैं, तो ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो ये आपको डिप्रेशन, एनजाइटी, इल्यूजन एंड एक प्रकार से क्लिनिकल डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी दे देगा। क्लिनिकल डिप्रेशन वो होता है जिसमें लोनलीनेस भी फील होता है,
नींद सही से नहीं आ पाती है, और हाइपरटेंशन वरीज के कारण सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और यही माइंडलाइन कैपेबल है आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च में ले जाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे गहन अध्ययन कराने के लिए, सोसाइटी के सामने कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करने के लिए, या एक प्रकार से इतिहास में भविष्य में आपका अच्छा नाम करने के लिए। तो इस प्रकार की माइंड लाइन जो डिक्लाइन होती है, ये प्योर इमेजिनेशन में व्यक्ति को लेकर के जाता है। इसीलिए डे ड्रीमर टाइप का नेचर भी होता है और काल्पनिकता बहुत स्ट्रांगली पाई जाती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक पहले के टाइम पे अधिकतर पेंटर बनते थे, राइटर बनते थे, पोएट बनते थे। आज के टाइम में डायरेक्शन जैसे फील्ड में भी बहुत ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं, और जो स्टार्स होते हैं बॉलीवुड स्टार या फिर फिल्म स्टार्स, उनमें भी ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो उनके अंदर क्या खास बात देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील है, और एक प्रकार से अपने आप को उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर बना पा रहे हैं। तो आप जैसे ज़्यादा तक बने ही एक प्रकार से रिसर्च के लिए हैं, या फिर कल्पनाओं में रहने के लिए बने हैं, या फिर इस कंडीशन में अगर कोई पैशन हॉबी है तो उसको भी आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। उसके द्वारा बहुत ग्रोथ मिल पाएगा आपको, और ये इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस भी मिल पाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे मेन कंसर्न है वो ये है कि ये माइंडलाइन बनी किसके लिए है? रिसर्च के लिए। और यहाँ पर आपका रिसर्च किधर हो रहा है? कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आप जा रहे हैं। तो ये माइंडलाइन का काम है 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करना। यानी बात इतनी ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। जो ये रिसर्च सेक्टर होता है, या फिर ये अगर सेपरेटली हम बात करें यहाँ पर मून की ही, तो ये जो मून माउंट है ये प्योर अंधेरा है, और अंधेरा में ही जो है प्योर एक प्रकार से प्योरली रिसर्च होता है, तभी रोशनी की वहाँ पे खोज होती है। तो यहाँ पर इस बात को समझना आपको ज़रूरी है कि अगर आपने रिजल्ट की चाहत की, या किसी भी बात को लेकर के ओवर थिंकिंग किया, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस आपको देगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे, रिसर्च में रहे, लर्निंग में रहे, स्किल्स को डेवलप करने में रहे, तो कब आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या फिर पॉजिटिविटी एक प्रकार से एक्सट्रीम लेवल की बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी भी अपना पास्ट उठा करके देखिए, जिस जिस काम में आपने निष्काम कर्म किया है, निष्काम कर्म यानी बिना रिजल्ट के चाहत के जिस काम में आपने हाथ डाला है, उस काम में आप बहुत माहिर भी बने हैं और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और जिसमें आप ओवर पॉजिटिव हो गए हैं, ओवर थिंकिंग जिसमें आपने कर लिया, उसका रिजल्ट आपको लग ही नहीं पाया है कभी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा डीप आपका लक का एक प्रकार से सीक्रेट है, लक इन्हेंस करने का सीक्रेट है, निष्काम कर्म। ये आप करिए, आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। और ये बायफोर का साइन फिर कैसे रिजल्ट देगा आपको? ये आपको अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ा के देगा। इस कंडीशन में पैसा कैसे बनाना है, किस प्रकार से पैसे को बढ़ाना है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये यहाँ पर दे देने वाला रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर कन्फर्मेशन पे आए कि आपके लाइफ या माइंड लाइन में कब मेजर इवेंट होना है, तो आप देख सकते हैं कि आपका लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ है और माइंड लाइन का भी फ्लो एकदम स्मूथ है। जब दोनों स्मूथली रन होने लगते हैं तो कंटिन्यूस ग्रोथ व सक्सेस के चांसेस लाइफ में बिल्ड हो जाते हैं। इस कंडीशन में कोई पर्टिकुलर इवेंट या एज नहीं होता जो इस बात को दर्शाए कि सिर्फ इसी एज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, या इसके बाद में ग्रोथ नहीं होगा, या इस पीरियड में स्ट्रेस या स्ट्रगल आएगा। जब भी माइंड या लाइफ लाइन बहुत स्मूथली रन होती है, तो आप जैसे जातकों की लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होता है, स्ट्रेंथ अवेलेबल होता है, पावर अवेलेबल होता है। जब आपने एफर्ट बहुत अच्छे से डाल लिया, कंसंट्रेशन होकर के, फोकस होकर के कोई काम कर लिया, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपके फोकस में कमी क्यों बार बार दिख रहा है? क्योंकि आपका सूर्य पर्वत वीक है। सूर्य पर्वत जब भी वीक होता है तो बार बार ध्यान भटकता है, मन भटकता है, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और जो भी प्लानिंग सोचते हैं या प्लानिंग एग्जीक्यूट जो है प्रॉपरली हो नहीं पाता है। रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, किसी भी समय पर खाना खा रहे हैं, किसी भी समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है उसमें भी इशू आ रहा है। तो ये सूर्य के कमज़ोर होने का पूरा निशानी होता है। इस कंडीशन में सन का ही रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, नहीं तो काल भैरव स्तोत्रम सुन सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी रहेगी जिसके कारण आपका सूर्य भी मजबूत नहीं होगा, बल्कि मंगल और सारे ग्रह भी मजबूत होना शुरू होंगे। और ये तीनों क्या करेंगे, आप इनमें से कुछ भी काम करिए अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ये तीनों आपके अंदर का जो पावर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपको इंटरनल हील करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और जब इनर वर्ल्ड अच्छा रहे तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही है। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली प्रेफर करें। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे, और फिर पार्टनर का भी आंसर उसी में दिया जाएगा।
तो यहाँ देखें तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स प्रोसेस पे बहुत जल्दी वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। इस फिंगर की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है इम्पेशेंट नेचर होना। ये इतना ज़्यादा दिक्कत दे जाता है कि आप जैसे जातक बना बनाया काम फिर इस कारण से बिगाड़ लेते हैं। बिना सोचे समझे एक्शन लेना और बिना सोचे समझे बात को कहना, या एक प्रकार से जल्दबाजी या हड़बड़ी। ये जो शॉर्ट फिंगर है ये इसके लिए नहीं बनी है। शॉर्ट फिंगर आपके एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बना है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आप उस एक प्रकार से सोच रहे हैं, जो काम को आप टाल रहे हैं, उसको ना टालें। लेकिन आज के टाइम में दिक्कत क्या हो गई है कि अधिकतर लोगों का शॉर्ट फिंगर ही हो रहा है और वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो इस कारण भी हाइपर टेंशन एंड वरीज क्रिएट होता है। तो आप जो भी काम करें प्रॉपर प्रो कॉन्स एंड एनालिसिस करके अगर करेंगे तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी फिर देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस कंडीशन में जो पंचुअलिटी, डिसिप्लिन जो होता है या जो कमिटमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे मेंटेन कर पाते हैं। डिसिप्लिन तो नहीं क्योंकि सूर्य वीक है, लेकिन कमिटमेंट आप डेफिनेटली फुलफिल यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ जो लॉन्ग होती है तो ये क्या करता है कि क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बढ़ाता है, इसलिए हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन या अपग्रेडेशन करने की आदत पाई जाती है। लेकिन एक जगह बैठकर लंबे समय तक काम आपसे नहीं हो पाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तो ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक है। तो सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों के बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए या किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, तो वो भूल जाइए। आप अपने ही मेहनत से अपना भाग्य बनाएंगे। जब सफल हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली लोग बहुत आकर आपसे जुड़ जाएंगे। जो रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप खुद के दम पर मेहनत करेंगे वो आप कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कुछ भी आप करने वाले हैं सब खुद के दम पर करना, और बहुत ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, बड़ा रिस्क लेंगे, उतना बड़ा ग्रोथ लाइफ में आपको मिल पाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान जो है रखना है कि कभी रिस्क लेते समय, नया काम करते समय, हार्ड वर्क करते समय सेल्फ लेसली एफर्ट करने से पीछे नहीं हटना है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो आप जैसे जातकों को अपनी वैल्यू पता नहीं होता है, और ये शॉर्ट क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि आप जैसे जातक क्या होता है कि अपने अधिकार जो है वो छोड़ देने वाले होते हैं। अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ते भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर आपका नॉलेज है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और जब ये वीक हो जाता है तो थोड़ा रिजर्व टाइप का नेचर हो जाता है। भीड़ से अलग रहने की जो है आदत फिर देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली लेते नहीं है फिर। तो इस कंडीशन में जो लीडरशिप क्वालिटी हुई, टीचिंग क्वालिटीज़ हुई, वो सब भी कम हो जाता है। तो नॉलेज तो है लेकिन प्रॉपर शो नहीं कर पा रही या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बरगद का पेड़ लगाइए। बरगद यानी वट वृक्ष होता है, ये जुपिटर का ही पेड़ है। इसको आप लगाइए और इसकी केयर करिए, आपका गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये गुरु आपको जो ज्ञान दे रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी लाइफ में बढ़ पाएगी। सांसारिक और पारिवारिक सुख अच्छा मिल पाएगा, जिसके कारण आपका जो है मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो पाएगा, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग जल्दी खुशखबरी आएगी। और जब भी यहाँ पर एक प्रकार से फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ऐसे जातकों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा शांति वाले इलाके में या फिर जो नेचर के बहुत क्लोज एरिया है वहाँ रहना चाहिए, जहाँ पर एक प्रकार से पेड़ पौधे हो, फ्रेश एयर एंड वाइब्स हो, वाटरी प्लेसेस जो रहते हैं वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे पाए जाते हैं इस कंडीशन में। तो आपको हैदराबाद से कहीं दूर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को क्रिएट करता है। तो मित्रतापूर्वक स्वभाव रहेगा, अथवा रिश्ते भी आप अच्छे खासे ढंग से निभा पाने में सक्षम रहेंगे। और फिंगर के जो नोट्स ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस इस कंडीशन में प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए।
फेलेंजेस की स्थिति वैसे ठीक है, इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज है यहाँ पर आपका सशक्त तो मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ से नोट निकल गया है, तो जो ठानते हैं निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में सक्षम रहते हैं। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर भी है। तो इस कंडीशन में ये मल्टीपल नेचर को क्रिएट कर रहा है। वहीं देखेंगे जो सेकंड जो फैलेंस है उसकी लेंथ ठीक जा रही है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत फिर देखने को मिलता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इम्पल्सिव, इमोशनल एंड इम्पेशेंट टाइप के नेचर को इंडिकेट करने के साथ साथ प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और लगातार परिवर्तन करने की आदत काम में, मन में देखने को मिलती है। जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप पहली बात तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो वेल इनफ है, कोई नेगेटिविटी जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग नहीं है। तो जो नॉलेज आपने गेन किया है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। मैरिड लाइफ बहुत सही रहने वाली है, फैमिली से सुख अच्छा मिलेगा। आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपके प्रति रहेंगे, लॉयल रहने वाले हैं, इमोशनल नेचर के रहेंगे, सिंपैथेटिकल नेचर के रहने वाले हैं। एंड ये जो आड़ी रेखा है ये आपके पार्टनर के पॉजिटिविटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करती दिखाई पड़ रही है, और आपके केस में ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देगा, जिसके कारण तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। और जो रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे आपके घर के संस्कार हुए, उन सबको आप मेंटेन भी करेंगे आगे चल के, और सोशल वर्क करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी चीज़ों के कारण आपके बच्चे भी बहुत लायक निकलेंगे, और ये पुण्य प्रताप के काम है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिविटी अपना देंगे। इस कंडीशन में कोई ना कोई ग्रंथ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने दिन की जो शुरुआत है वो स्पिरिचुअल बेस्ड करना चाहिए। जैसे कोई सत्संग सुनना, भजन सुनना, या हनुमान चालीसा सुनना, या जब इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका जुपिटर एक्टिव रहेगा। और जब जुपिटर एक्टिव रहेगा तो नॉलेज से लेकर के ओवरऑल लाइफ सब के सब बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने लाइफ में आता हुआ देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर सेपरेट जब कोई लाइन नहीं होती है तो इंटरनल पीस या हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है कि सारे अरमान आधे अधूरे ही रह गए हैं, कोई पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि कोई भी भाग्य रेखा शनि तक कहाँ पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में काम क्या हो रहा है कि शुरुआत तो हो जा रहा है किसी भी काम का, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉपर मन चाहा रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। तो वो कब मिलेगा? जब आप अपने मेंटेलिटी के ऊपर काम करेंगे। जो इसका सजेशन दिया गया उसको स्ट्रिक्टली जब फॉलो करेंगे, या सूर्य का जब रेमेडी प्रेफर करेंगे, तब जा कर के आपका जो है लाइफ में इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन और हर काम में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगा। सूर्य पर जब भी वी सिंबल का साइन नीचे होता है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट ये करियर के रिगार्डिंग देने लगता है। ये डाउट होता है कि जो करियर में है वो ठीक है या नहीं, कि दूसरे किसी क्षेत्र में जाना चाहिए। और इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी की बातों से, किसी के प्रोफेशन से, मार्केट से इन्फ्लुएंस हो जाने के योग निर्मित होते हैं। तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होने लगता है, और जो खुद के पास पावर या स्किल्स है उसके ऊपर फिर ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते। तो ये बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये निकल के आ रहा है कि ये रेखा आगे चल के बहुत स्ट्रांग हो गई है। बहुत स्ट्रांग मतलब एकदम सीधे चल गई है ये, अदरवाइज़ ये टूट सकती थी, नहीं तो आगे इतना बढ़ ही नहीं सकती थी। तो ये बड़ी है, इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर में तो बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, सक्सेसफुल भी हो पाएंगे, और हार्ड वर्क के द्वारा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड गेन्स प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में 101% रहने वाला है। यहाँ पर जो इस प्रकार की आकृति, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, सेंस ऑफ ह्यूमर इस कंडीशन में बढ़िया पाया जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर कुछ हल्की हल्की रेखाएं हैं, तो ये सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच देती है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना अथवा करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। यूनियन लाइन की जो अवेलेबिलिटी वो सीधे एक ही है, तो एक ही बार गहरा अटैचमेंट होगा, यानी मैरिज होने वाला है। और मैरिज होने के संपूर्ण जो योग है वो 31 एंड 2 के मिड में है। उसका कंफर्मेशन लाइफ लाइन पर भी है, अभी आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ से आपकी सीधे निकलते हुए जुपिटर से जुड़ी हुई है। तो इस कंडीशन में ये प्योर वर्कोहोलिक नेचर देता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद होता है। और अगर आपने अपने आप को बिजी नहीं रखा तो आपको मेंटल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जैसे जातक बने हैं कर्म प्रधान रूप में, इसीलिए कर्म करना या सीखना, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो कुछ ना कुछ सीखना, स्किल डेवलप करना, या अपने आप को किसी भी वे में बिजी रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है।
अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो स्ट्रेस प्रेशर बढ़ेगा लाइफ में। ये क्या करता है, ये जो हृदय रेखा थोड़ा सा हिडन नेचर देता है, तो मन की अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते हैं। और प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, और एक प्रकार से हाइडिंग टाइप का नेचर और सिक्रेटिव पर्सनैलिटी को भी ये बिल्ड कर देता है। जुपिटर से कंजंक्ट होने के कारण ऑनेस्टी लॉयल्टी आपके अंदर ठीक रहने वाली है। और यहाँ से जो रेखा निकल के जुपिटर पे गया हुआ है, ये क्या करता है कि जो समाज में बड़े तख्ते पर विराजमान लोग हैं, पावर पोजीशन में हैं, उन सभी के साथ उठना बैठना, अच्छे कनेक्शन हो पाना, सुख सुविधाएं अच्छी अर्जित कर पाना, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक या धर्म के माध्यम से प्रगति करना, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसी जो है सपोर्टिव हार्टलाइन या हृदय रेखा से निकली हुई ऐसी रेखा दे देती है। यहाँ पर भी देखेंगे आप बायफोर्क का साइन है, तो आपका धीरे धीरे कर स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन की जो स्थिति है वो इंडिपेंडेंट ही दिख रही है, तो बचपन से ही जिद्दीपन रहा ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल में हल्की सी माइंड लाइन आपकी इस क्षेत्र में हल्की सी वीक है। अदरवाइज देखेंगे तो माइंड लाइन आगे चल करके स्ट्रॉन्ग ही बिहेव कर रही है। बायफोर्क का साइन मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टीपल थॉट्स देता है, थिंकिंग प्रोसेस में क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बिल्ड करता है। अगर रिसर्च सेक्टर में है तो ये माइंड लाइन को मेंटेन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता। बाकी ये माइंड लाइन आपको हमेशा नए नए काम में इंगेज या फिर न्यू न्यू प्लानिंग्स या फिर नए नए कामों के प्रति इंटरेस्ट जो है बिल्ड करते रहेगी। और आप जो है शॉर्टकट में काम अपनाने वाले थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है वो बाहर की तरफ गई है, माफ़ करें जीवन रेखा, तो जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने की योग है। एक शाखा जो शुक्र की तरफ आई है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, तो फैमिली से ज़्यादा दूर फिर नहीं रह पाते हैं। और ये जो बात कर रहे थे कि 31 एंड 2 के एज में मैरिज की संभावना है, तो यहाँ पर एक सपोर्टिव ला आप देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो है अवेलेबल होने लग रही है। और उसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पर भी आपको सपोर्टिव लाइंस दिखेगा। ये मंगल की रेखा है, इसका काम है मेनली प्रॉपर्टी देना, लेकिन ये जो रेखा देख रहे हैं इधर पे, ये सपोर्टिव लाइन है, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सपोर्टिव दोनों कॉम्बिनेशन से रहेंगे। इंटरनल और आउटर मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल और जो मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लग्जरीज कंफर्ट्स में रहते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शुक्र की इतनी आड़ी रेखा होना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा भी बिल्ड होता है, उसको इंडिकेट कर रहा है। और सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। शुक्र वैसे आपका एरिया अच्छा ले रहा है, तो आपको अपने पैशन हॉबी के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, और एक प्रकार से अपने आप को बहुत ज़्यादा सात्विक रखने के साथ साथ पॉजिटिव रखना चाहिए। ये शुक्र आपको बहुत लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस दे देने वाले रहेंगे। और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख सब मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे, खुद के ही एक प्रकार से नेगेटिविटी में ज़्यादा उलझे रहेंगे, और एक प्रकार से ओवर थिंकिंग या जो है अननेसेसरी वरीज करेंगे, तो ये शुक्र आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएगा। तो मैरिड लाइफ में भी इशू होना, फैमिली में भी इशू होना, बहुत ज़्यादा प्लेजर फुलफिल ना हो पाना, कोई लाइफ में इंटरेस्ट ना होना, ये सब कॉम्बिनेशन फिर आने लगते हैं। तो इसलिए इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी केतु का पोजीशन वैसे सामान्य है आपके हथेली में, और चंद्र की स्थिति वैसे देखा जाए तो बढ़िया है, तो घूमने फिरने का शौक़ रहेगा। हमेशा कुछ कुछ समय में कहीं ना कहीं ट्रिप पर आप जाइए, रोड ट्रिप हो या फिर कहीं भी, अकेले भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा नेचर के क्लोज में आप आइए, इससे आपका जो लक है वो भी जो है इन्हेंस होगा। मून लक लाइन वाले जातकों में एक चीज़ और पाई गई है कि ये जो वाटरी प्लेसेस होते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, नहीं तो लक बहुत ज़्यादा जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि आप जैसे जातकों का जो रेनी सीज़न है उसमें बहुत कहीं ना कहीं शुभ परिवर्तन या फिर शुभ समाचार बहुत आने लगता है। तो वो रेनी सीज़न इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर चंद्र है, ये प्योरली यहाँ पर जो है रेन को भी, चंद्र मतलब प्योर पानी है, तो पानी वाले जगह या फिर जो रेनी सीज़न हुआ, इन सब से बहुत लाभ मिलता है। तो रेनी सीज़न 12 महीने तो रहा नहीं, लेकिन पानी वाले जगह पे आप डेफिनेटली शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपके लिए वैसे ठीक रहेगा। और इसके पहले आप 2-3 बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा वहाँ जा कर के, किसी भी वाटरी प्लेसेस पे, आपको दिखेगा पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती हुई दिखेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जब आप ये रेमेडी परफॉर्म कर लेंगे तब जाकर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगा। पैसा रुकने नहीं वाला है ओवर ऑल दी लाइफ, बट इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर पाएंगे जब ये फाइनेंस बढ़ेगा, और ये फाइनेंस तब बढ़ेगा जब ये रेमेडी आप परफॉर्म सब करेंगे।
तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।